हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फॉर्म 10 बीडी के बारे में समझेंगे कि फॉर्म 10 बीडी है क्या, किसको भरना होता है और किस पे एप्लीकेबल है, ड्यू डेट क्या है इसकी, लेट फी क्या है, पेनल्टी क्या है और इसको फाइल करने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, ये पूरा आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ये जो हमारा ATG है, सेक्शन ATG इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये जो है पेमेंट ऑफ डोनेशंस पर एप्लीकेबल है और इसी से डील करता है। आगे देखेंगे कि ये कब हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बहुत पहले से नहीं था ये फॉर्म, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में इसको लाया गया है ना, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ATG सर्टिफिकेट जो है ना उसके लिए सबमिट करनी होगी फॉर्म 10 BD, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ डोनेशन होगा ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी हर फाइनेंशियल ईयर में ये भरना होगा एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। अगर आपने नहीं भरा तो उसके लिए फेलियर्स इन फर्निशिंग के लिए आपको बताया गया कि उन्होंने स्टेटमेंट अगर आपने फर्निश नहीं किया तो हैवी पेनल्टी आपको इस पर लगाई जाएगी। और मेन पर्पस भी यही था इसका कि ट्रांसपेरेंसी और टैकल दी इश्यू ऑफ रिगार्डिंग फॉल्स और इनकरेक्ट डिडक्शन क्लेम्स, यानी ये जो गलत तरीके से क्लेम्स लिए जा रहे थे, डिडक्शंस लिए जा रहे थे, जिसके मन में जो आ रहा था वो अपना बंदा अपने ITR में जब भी मन आता था कि चलो आज 50,000 डाल देंगे इस साल, तो 50,000 डाल दिए, जिसका ना सर है ना पैर है, ना कोई डिडक्शन रियल में है, फेक डिडक्शन लिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करने के लिए ये फॉर्म 10 BD को लाया है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी रहे और साथ ही में रिकंसाइल हो जाए कि किन किन को ये डिडक्शन दिया जा रहा है, ATG क्लेम करने वाले कौन है, और जो ट्रस्ट डेयरी है तो क्या रियल में वो सामने वाले SSC को 10 BD का फॉर्म देना जरूरी है, क्या उसने डोनेशन दिया है, क्या वो क्लेम करने का इसका हकदार है, ये पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लिंक करके इसे AIS और TIS में भी इंक्लूड कर दे, ताकि AIS TIS में जिसका ATG के रिलेटेड डिडक्शन दिख रहा है तो उसी को ये दिया जाएगा। मुमकिन है ये भी हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में AIS और TIS में इसको लिंक कर दे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये एप्लीकेबल किस पर होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किन पर है। तो इसमें साफ बता दिया गया है कि हर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ट्रस्ट, कॉलेजेस, स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज और इस तरह से जो भी अलग एलिजिबल है इसके लिए, वो फॉर्म 10 BD अपना फाइल करेंगे। उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्शन में कवर होनी चाहिए, जैसे सेक्शन 35(1)(a) नंबर 1, सेक्शन ATG 5 रोमन 8, ये रोमन 1, ये रोमन 8। तो ये सेक्शन में जो भी कवर हो रहे हैं उनके लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इनकी ड्यू डेट पर नजर डालते हैं कि ये ड्यू डेट इसकी है क्या, ये कब तक फाइल करनी होती है। तो दोस्तों, इसकी ड्यू डेट जो होगी इस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 31 मई। अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिनकी पेंडिंग है उसको जल्दी जल्दी भर दीजिए, क्योंकि इसकी डेट जो है 31 मई 2024 है। हर साल की जो ईयर खत्म होता है तो उसके ऑन और बिफोर 31 मई इसको भरना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो उसकी डेट होगी 31 मई 2025। तो इस तरह से जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मार्च का जो ईयर एंड हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद
31 में जो आती है उसके पहले पहले इसको भरना है। ऑन बिफोर 31 में इस फॉर्म को भरना होता है। और अगर नहीं भरा तो क्या होगा? नहीं भरा तो ये हो जाएगा कि सेक्शन 234 AG के अंतर्गत लेट फी 200 रुपीज पर डे लग जाएगी। जितनी भी आप डिले करोगे, जितने दिन डिले करोगे, एग्जाम्पल आप 10 दिन डिले करते हो 10 डेज की, आपको लेट फी लग जाएगी 2000 रुपीज। 200 इंटू 10 2000 रुपीज आपको इसकी लेट फी लग जाएगी। तो इस तरह से इसकी लेट फी भी अच्छी खासी है। सेक्शन 234 जो है AG इसके रिलेटेड हमको लेट फी बताता है। और सेक्शन 234 से जो स्टार्ट होते हैं, जो भी हम 234A देखे, B देखे, C देखे, लेट इंटरेस्ट होती है। और इस तरह से 234 जो ये जो सीक्वेंस है एक तरह से लेट फी वाला ही है, फिर इंटरेस्ट वाला ही है, तो इससे ये बचना ही हमको चाहिए। तो एक दिन भी डिले ना करे, इसको टाइम पे भरे। साथ ही साथ में दूसरा एक और सेक्शन है इसका, सेक्शन 271K। इसके अंतर्गत ये बताता है कि फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म 10BD कैन अट्रैक्ट मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। यानी ये जो 234 AG का है ये तो है ही, इसके साथ में ये एडिशनली ये जो है अलग से 271K भी ऑफिसर के पावर में है, इसको चाहे तो वो इम्पोज कर सकता है। तो इसके लिए हमारी भलाई इसी में है कि 234 AG का लेट फी भी नहीं भरना है हमको, 271K की पेनल्टी भी हमको नहीं भरनी है। ठीक है, ये दोनों सेक्शन से हमको बच के आगे हमारे जो काम को टाइम पे करना है। अगर ये इम्पोज हो गया तो आप सोच सकते हो कि अगर डिले हो रही है तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको कितनी लेट फी लग सकती है, और 271K के हिसाब से मैक्सिमम तो 1 लाख रुपीज तक का पेनल्टी आप पर इम्पोज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड इस फॉर्म 10BD के रिलेटेड। ये फॉर्म 10BD जो है इसको किस तरह से इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। अब ये देखेंगे कि हमारे पोर्टल पे इसको किस तरह से भरा जाता है। ये फॉर्म 10BD ऑनलाइन किस तरह से भरते हैं, अब हम ये पोर्टल पे देखेंगे। आओ पोर्टल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना होगा, incometax.gov.in। वहाँ जाके अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उसको रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्टर्ड है तो उसको लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन आप करेंगे यहाँ पर तो आपको आपका ID पासवर्ड डालकर आगे प्रोसीड करना होगा। जैसे आप लॉगिन का बटन क्लिक करोगे तो आपको यूज़र ID पूछेगा, वहाँ आपको आपका यूज़र ID डालकर कंटिन्यू करना है और पासवर्ड भी डालना होगा। लॉगिन करने के बाद आप जब ID पासवर्ड डालोगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देता है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्लिक करना होगा। वैसे आप यहाँ जाके सर्च का ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जाके, वैसे आप थर्ड ऑप्शन में जाके पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म 10BD दिखाई देगा। ये नीचे होगा तो उसके लिए आप इसको और नीचे जाएंगे सेलेक्ट करके 10BD टैक्स एग्जामिशंस एंड रिलीफ, ये आपका फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अंदर आप फॉर्म में जा सकते हैं। हम क्लिक करते हैं, जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई देगा कि ऑनलाइन ही भरा जाता है, और यहाँ पर आपको बताएगा कि ये ओरिजिनल है या रिवाइज है। तो हम यहाँ ओरिजिनल भरेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ओरिजिनल पे टिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे आपको आपका जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए भर रहे हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे। आपको इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देगा और कहा जाएगा प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम दी बिलो ऑप्शन। ये आपको दिखा रहा है कि आपको क्या ऑप्शन के लिए सेलेक्ट करना है फॉर्म 10BD। प्रोवाइड डिटेल्स में क्लिक करोगे तो ये आगे आपको ले जाएगा, और लेट गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म का आप देखोगे तो ये 3 भाग में डिवाइड हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन,
सेकंड डिटेल ऑफ डोनर्स एंड डोनेशन, और थर्ड है वेरिफिकेशन। ये 3 भाग में फॉर्म डिवाइड है, ये तीनों पोर्शन आपको भरना होगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे हम। इस तरह से आपकी डिटेल्स दिखाई देगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको चेक करना है आपके ये डिटेल्स बराबर है या नहीं है। ये सीधा सीधा ये लिया जाएगा आपके प्रोफाइल में से। तो ये प्रोफाइल में से आएगी, तो जो प्रोफाइल में पहले से फीड होगा तो वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करना है तो आपको आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेंज करना होगा। ये बेसिक हो जाने के बाद आपको डिटेल्स ऑफ डोनर्स एंड डोनेशन का पार्ट भरना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वैसे ही फौरन डाउनलोड टेम्पलेट दिखाएगा और अपलोड CSV फाइल का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर आप नीचे अच्छी तरीके से देख सकते हो कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन उन्होंने अच्छी तरीके से दी है। ये आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। PDF में बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फॉर्म भरने की गतिविधि है ये पूरी डिटेल्स में दी है, प्रोसीजर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो, हर एक जो कॉलम आपको दिखाई देगा एक्सेल में, वो यहाँ पर इसका डिटेल में इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है, डिटेल दी हुई, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसको देखना आपको ज़रूरी है बिफोर फाइलिंग योर फॉर्म 10BD, ताकि आपके लिए भरने में इजी हो जाए और कोई गलती न रहे। पूरी डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, सेक्शन कोड, ID कोड सब पूरा दिया हुआ है। आपको किस में क्या भरना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक नॉर्मली सरसरी तौर पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखो ID कोड में आप देखोगे तो इन्होंने ID कोड में क्या क्या कहा है। ID कोड में इन्होंने ये सब चीज़ें दी है। फर्स्ट नंबर पे पैन है, सेकंड में आधार है, 3 है पासपोर्ट नंबर है, और आपका इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है। ये आपका ID कोड के लिए इन्होंने बताया है। सेक्शन कोड में इन्होंने ये चीज़ें दी है कि सेक्शन 80G 35(1) रोमन 2 स्मॉल a, सेक्शन 35(1) रोमन 2, सेक्शन 35(1) रोमन 3। ये आपको सेक्शन कोड में इनमें से कोई एक चीज़ डालनी होगी। और डोनेशन टाइप में भी इन्होंने दिया हुआ है कि क्या चीज़ डोनेशन टाइप में आएगी। या तो ये आपका कॉर्पस होगा, या तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रांट होगा, या तो ये अदर्स में जाएगा। इस तरह से ये भी इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर दे दी है। और मोड ऑफ रिसिप्ट आपका क्या हो सकता है, इसकी भी इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि कैश में है, काइंड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग अकाउंट पे, चेक ड्राफ्ट और अदर्स। इस तरह से ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो वहाँ आपको इस तरह से लेना है। और इसके अलावा आप ऊपर देखोगे तो बहुत डिटेल में इन्होंने ये फॉर्म में अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर नोट भी दिया, इसको भी पढ़ लेना कि ये प्लीज कन्वर्ट योर फाइल टू CSV बिफोर अपलोडिंग। इन्होंने साफ दिया है कि पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये CSV फाइल में ही कन्वर्ट करके अपलोड करना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो होगा वो है 25,000। अब इसके अंदर 25,000 डोनर्स तक की आप अपना डिटेल्स इसमें डाल सकते हो, और वो भी यूनिक डोनर्स हो गए। सिंगल पेन में अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई जो टैक्स पेयर है, जो डोनर्स है, वो बार बार आपको पेमेंट कर रहा है, एक ही साल में डोनेशन दे रहा है, तो उसके अंदर आपको सब पूरा साल भर का डोनेशन क्लब करना है। सिंगल पेन में आपका जो अमाउंट होता है उसका वो अमाउंट डालना होगा। तो इस तरह से आपको 25,000 यूनिक डोनर्स के लिए डिटेल आप इसमें डाल सकते हो। और उसके बाद उन्होंने साफ बताया है कि एड मोर रिकॉर्ड यू नीड टू फाइल अनदर फॉर्म 10BD। अगर 25,000 के ऊपर भी डोनर्स होते हैं तो आपको क्या करना है, अलग से एक फॉर्म 10BD इसके लिए फ्रेश ओरिजिनल भरना है। रिवाइज नहीं, फ्रेश जो होगा वो ओरिजिनल वाला ही भरना होगा आपको। उसी तरह से इन्होंने नीचे भी ये पूरी डिटेल दी है, आपको फॉर्म कैसा ज़्यादा हो जाए इंटरेस्ट तो क्या करना है। और प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर की भी दिया है। पहली बार है तो आपका तो आप फ्रेश फॉर्म में ओरिजिनल भर रहे हो तो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक बार पढ़ लोगे अच्छी तरह से ये सब चीज़ों को तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा, फॉर्म भरना इजी हो जाएगा। तो पहले यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट करके देखते हैं। ये है हमारा फॉर्म 10BD। इसको एक्सेल में पूरा आपको भरना होगा, और यहाँ पर डिटेल्स पूरी आपको जो डिटेल ऑफ डोनेशन है आपको ये पूरी भरनी होगी। अब देखेंगे ये पहले इसमें इन्होंने सीरियल नंबर दिया है
दूसरा मैंने भी बताया जो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि हमारे केस में नहीं रहेगा उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। आईडी कोड जो है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में करना पड़ेगा। इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बता दिया था कि इनमें से जो भी आपका है डिटेल्स वो आपको आईडी कोड के लिए लेना होगा। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर वो चीज़ फिल करनी होगी, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पेन आपने सेलेक्ट किया है तो उनका पेन नंबर यहाँ पर डालना है, आधार सेलेक्ट किया है तो आधार डालना है। ठीक है, ये आपको मैन्युअली फिल करना होगा। यहाँ कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होगा क्योंकि सबके अलग होंगे, तो आपको मैन्युअली भरना होगा। तीसरा आप देखोगे ये सेक्शन कोड, इसके बाद का ये सेक्शन कोड में भी हमने देखा था 80G है तो 80G, सेक्शन 35(1) रोमन ए, ये दूसरा ये तीसरा, इस तरह से जो भी है आपको अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना होगा। तो सेक्शन 80G है तो 80G हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ 1 भी डाल देते। सीरियल नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद देखोगे यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वो मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको जो 80G में आपका जो नंबर दिया हुआ था वो नंबर उठा के यहाँ पर डालना है, वो भी आपको एक बार शो कर देते हैं। ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो आपका जो 80G का जो सर्टिफिकेट आया होगा प्रोविजनल होगा, आपको जो ऑर्डर मिला रहेगा वो ऑर्डर में आपको ये नंबर मिल जाएगा। प्रोविजनली सही, लेकिन आपको उसके अंदर ये नंबर मिल जाएगा। ये जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके एक्सेल शीट में यहाँ पर डाल देनी है, कॉपी पेस्ट करो, आ गया ये समझो। और नीचे भी जहाँ भी है हमको सेम यही नंबर डालना होगा। उसके आगे देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी यहीं से मिल जाएगा हमको। ये देखो 19/5/2023, ये प्रोविजनल अप्रूवल की डेट है, यहाँ डाल देते। ठीक है, उसके आगे ये पूछ रहा है कि जिन्होंने डोनेशन दिया है उनका नाम, तो समझो ABC जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। एड्रेस भी सही तरीके से आपको डालना होगा, एड्रेस ऑफ डोनर्स पूरे पिन कोड के साथ, कि आपका कोई पोस्टल कोई एड्रेस भी वहाँ पर पहुँच जाए, इस तरह से पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। कल अगर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये एड्रेस पे बंदा जिन्होंने डोनेशन दिया है वो रहता है कि नहीं है, उससे कम्युनिकेशन किया जाए, तो उस तरह से कंप्लीट एड्रेस चाहिए ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे कम्युनिकेट कर पाए। इसके बाद ये डोनेशन टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, यहाँ पर आपको इसमें से लेना होगा। हमने इंस्ट्रक्शन में इसको देखा था, कॉर्पस अगर है ये डोनेशन टाइप तो कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट या अदर्स है तो अदर्स, इस तरह से तीनों में से जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने अदर डाल दिया है। आगे जाके देखोगे तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं बचा है इसके अंदर। ये मोड ऑफ रिसीप्ट क्या है, जैसे हमने देखा था इंस्ट्रक्शन में कि कैश हुआ तो कैश, काइंड हो तो काइंड, इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, या अदर्स है तो अदर्स। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डोनेशन कितना आया, फॉर एग्जांपल आया है 20,000 रुपीज़, तो आपको 20,000 रुपीज़ डालनी है। इस तरह से ये हर एक डोनर का आपका जो सेपरेट है अलग से आपको भरना होगा। उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी इसका, जैसे हमने पेन सेलेक्ट किया तो पेन नंबर डाल दिया है, प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर तो नहीं है, सीरियल नंबर था यहाँ पर, वैसे ये आगे पूरा जिस तरह हमने भरा है ये भरना होगा। 2 डालेंगे सेकंड डोनर के लिए, 3 डालेंगे थर्ड डोनर के लिए, 4 डालेंगे फोर्थ डोनर के लिए। इस तरह से हमको पूरा ये भरना है। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये याद रखिए, तो ये डेट ऑफ इश्योरेंस पे कुछ आपको एरर भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाके आपके फॉर्मेट में जाके, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे फॉर्मेट सेल में, यहाँ पर कस्टम में जाके आपको आपका फॉर्मेट डिफाइन करना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर आपको उसका एरर आ जाए। तो आपको क्या फॉर्मेट है आपका वो आपको देखना होगा। यहाँ जाके कस्टम में आप चले गए तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में DD MMM YYY में लेना होगा ताकि आपको आगे एरर ना आए। तो ये फॉर्मेट लेना है ताकि आपको फाइल करते वक्त कोई एरर ना आए। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मेट में यहाँ मैन्युअली डालना होगा, ओके दबाना होगा। ठीक है, ताकि ये फॉर्मेट में ही चीज़ें रहे। DD MM YY वाले जो फॉर्मेट में हमारे जो आएगी, अभी हमने ये डाल दिया तो इस तरह से ये फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं नीचे पूरा,
ठीक है, ये इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वरना ये जो CSV फाइल जो आपका ये एरर देगा अपलोड होते वक्त। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है। अब ये पूरा आप जब फिल कर लोगे, फिल करने के बाद जैसे आपके जितने भी डोनर्स होंगे वो आप डोनर्स का सीरियल नंबर, ID कोड, सब पूरा ये जो चीज़ें बताई गई है फिल करने के बाद ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पे जाके आपको सेव एज़ का ऑप्शन दबा के यहाँ पर फॉर्मेट देखना है। तो ये जो CSV फॉर्मेट है ना, इसमें आपको सेव करना होगा। ठीक है, ये CSV फॉर्मेट में सेव करना होगा आपको। आपका CSV फॉर्मेट सेव हो गया तो इसी फॉर्मेट में आपको ऊपर अपलोड करना है पोर्टल पे। तो पोर्टल पे कहाँ अपलोड करना है, आगे कैसा रहेगा, ये भी आपको बता देते हैं। तो जब आपका ये फिल होगा तो यहीं पे आके जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था वहाँ पर ये अपलोड CSV का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये अपलोड CSV में जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कुछ एरर है। एरर क्या है, आपको एरर भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे एरर के लिए तो यहाँ पर एरर भी यहाँ पर आपको एक्सेल में दिखाई देगा। देखो ये क्या बता रहा है, जैसे कि हमने वहाँ पैन नंबर डाला नहीं था तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपने पैन नंबर डाला नहीं है। आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मैंडेटरी है। एड्रेस भी आपने भरा नहीं है ना, वो भी आपको बता रहा है। और इस तरीके से जो भी आपका एरर होगा वो यहाँ पर आपको बता देगा कि सेक्शन कोड आप मैंडेटरी आपने नहीं भरा है, और जो भी है आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। क्या एरर है, वो एरर को आपको रेक्टिफाई करना है और फिर सेव करके दोबारा अपलोड करना है। जब आप दोबारा अपलोड करोगे ये एरर हट जाएगा तो आपको सेव करके आगे निकलना है। अब यहाँ सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एरर अभी भी मौजूद है। ये तो आपको डेमो बता रहा हूँ। आप फिल करोगे मैन्युअली हर चीज़ों को सही तौर पर तो उस वक्त आपको एरर नहीं आएगा और आपका ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। पहला पार्ट तो हमारा ये था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका ऑटोमेटिकली प्रोफाइल से लेता है। अगर गलत है तो कुछ कमी है उसके अंदर तो उसको आपको ठीक करनी होगी प्रोफाइल में जाके, और यहाँ पर आ जाएगा। और सेकंड जो है हमारा जो डिटेल्स ऑफ द डोनर्स एंड डोनेशंस, ये पूरा हमने जो एक्सेल शीट भरा था वो एक्सेल शीट को यहाँ पर अपलोड करना है। और थर्ड है हमारे वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन पार्ट में जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपका पेज नजर आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जो मेन ट्रस्टी है उसका यहाँ पर नाम होगा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी होगा यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये सेक्शन एड कंपनी के लिए डायरेक्टर लिखा है, अदरवाइज जो ट्रस्टी होगा जो उसका डिटेल इधर आ जाएगी कि ट्रस्टी है, जो भी उसका डिग्निशन है आप वो बता सकते हो। और यहाँ पर जो प्लेस है वो आपको डालना होगा। ये भरने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव करके उसको आगे बढ़ना है। सेव करके जब यहाँ बाहर आओगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिखाई देगा। हमारा ये फॉर्म पूरा भरा हुआ नहीं है, इसके लिए ये प्रीव्यू का ऑप्शन अभी द एक्टिवेट नजर नहीं आ रहा है, वरना ये ब्लू टाइप में नजर आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो एक बार दिखा देगा कि ये बराबर है कि नहीं। और इसके आगे जो होगा आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, उसको सबमिट करना होगा। आप EVC के जरिए या तो DSC के जरिए इसको सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको आपका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, उसको आपको सेव करके रखना है। जब ये पूरा सबमिट हो जाएगा तो इसके बाद एक पार्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने ये फॉर्म 10BD भरा है। इसके भरने के बाद फाइल हो जाने के बाद आपको यहीं पर फॉर्म 10BE का ऑप्शन भी दिखाई देगा। ये 10BE फॉर्म क्या होता है, ये डोनर्स को देना होता है। आपने फाइल तो कर दिया लेकिन डोनर के बाद क्या एक्नॉलेजमेंट है कि इन्होंने डोनेशन दिया है आपको। अगर कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे पूछता है, ITD इनसे पूछता है कि भाई आपने क्लेम किया, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने सही में इनको दिया था, तो बैंक स्टेटमेंट ये सब चीज अपनी जगह पे, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि फॉर्म 10BE इनके पास होना चाहिए। कल अगर कोई इनको पूछता है तो ये फॉर्म 10BE बता सकते हैं कि भाई हमने डोनेशन दिया था, तो सामने ट्रस्ट ने, NGO ने हमारा 10BD में फॉर्म डिटेल्स भर दिया था और उसके बाद हमको 10BE दिया था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है ट्रस्ट पर, NGOs पर, कि फॉर्म 10BD भरने के बाद ये 10BE भी देनी इनको होती है। तो
तो ये कई वीडियोस में बताया नहीं जाता है, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर्म 10B जो डोनर्स को देने हैं ये भी जरूरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसेस पूरा फॉर्म 10BD के लिए, और उसके लिए 10B ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से आपको एफर्ट नहीं करनी है, लेकिन ये डाउनलोड करके जिन डोनर्स ने आपको दिया था उनको आपको ये देना होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करें दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गई ताकि डिटेल में समझाना था मुझे, वरना शॉर्ट करने के चक्कर में कई चीज़ें लैप्स हो जाती है और कंफ्यूजन रह जाती है। फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।